हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम क्लास 12th रिटेल के 5th यूनिट जिसका नाम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन रिटेलिंग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का फर्स्ट सेशन जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का परिचय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि फर्स्ट एंड फोर्थ और 6th यूनिट के कंप्लीट चारों सेशन के वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मंत्रा पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो आपको लर्निंग मंत्रा चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएंगी। आपने पहले भी SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नाम सुना होगा। बहुत सारी बार आपने 9th में, 10th में, 11th में। तो इसको क्या कहते हैं, क्या होता है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या होता है, इस चीज़ को हम आज पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में आपको इंट्रोडक्शन रहेगा। क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इस सेशन का क्या परिचय है। फिर हम देखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ SCM के क्या क्या तत्व होते हैं। फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस क्या है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। फिर हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्या क्या लाभ हैं। फिर सबसे लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा लिमिटेशंस ऑफ SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सीमाएं क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। आज हमारा परिचय देखते हैं हम। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जो है, ये 3 वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। सप्लाई चेन क्या होता है, आपने इससे पहले 9th में, 10th में, 11th में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नाम सुना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सप्लाई चेन मिलता जुलता ही चीज़ है। और मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आएंगी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सारे जितने भी मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं सारे इसमें आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको आपके यहाँ की जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स था या आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो उनकी सप्लाई बिल्कुल टाइम टू टाइम करनी है, ताकि कभी कस्टमर आपके यहाँ पर आए तो उसे खाली हाथ लौटना नहीं पड़े। हमें कस्टमर को मना नहीं करना पड़े कि हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन किसी उत्पाद के प्रवाह की योजना, नियंत्रण, मतलब एक प्लानिंग है किसी भी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक पहुंचने तक जो भी फ्लो होता है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। तो प्रवाह की योजना प्लानिंग है, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग है, क्रियान्वयन मतलब इम्प्लीमेंटेशन है, के आवश्यक गतिविधियों को एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें अंतिम ग्राहक को वितरण के माध्यम से कच्चे माल और उत्पादन प्राप्त करना सबसे सुव्यवस्थित और लागत प्रभावी तरीके से संभव है। तो अब हम देख लेते हैं वितरण श्रृंखला क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में हम पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कोई भी उत्पाद बनने से ग्राहक के हाथ में पहुंचने तक विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, तो वही श्रृंखलाएं, वही चरण वितरण श्रृंखला कहलाती हैं। इसमें आपके एक डायग्राम दे रखा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, सप्लाई चेन स्ट्रेटेजी इसी से बनाई जाती है, सप्लाई चेन प्लानिंग होता है, सप्लाई चेन एंटरप्राइज एप्लीकेशंस होती हैं, फिर ऑपरेशंस होते हैं, प्रोक्योरमेंट होता है कि आपको ख़रीदना है, क्या परचेजिंग करनी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट इसी में आएगा, और लॉजिस्टिक्स। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है जो टाइम टू टाइम मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्म करता रहता है कि कब कितना प्रोडक्शन हो चुका है, कब कितना प्रोडक्शन सप्लाई हो गया है। मतलब कस्टमर तक डिलीवर होने तक का पूरा प्रोसेस पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। रॉ मटेरियल आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट में नज़र आ रहा है। रॉ मटेरियल से कहाँ पर सप्लायर रॉ मटेरियल लेकर कहाँ तक गया, मैन्युफैक्चर तक। मैन्युफैक्चर जो है जहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, तो रॉ मटेरियल से सप्लायर मैन्युफैक्चर के पास या फैक्ट्री के पास सामान लेकर गया, फिर मैन्युफैक्चर के पास जब प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन चुका, तब डिस्ट्रीब्यूशन ने वहाँ से सामान ख़रीदा और कहाँ तक पहुँच गया, होलसेलर तक। होलसेलर के पास रिटेलर सामान लेने के लिए आया और रिटेलर के पास कस्टमर सामान लेने के लिए आया। तो ये पूरा रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक पूरा प्रोसेस चलता है, इसी को सप्लाई चेन कहा जाता है। ये एक पूरी चेन है। एक एग्जांपल देखते हैं हम। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है
उसमें क्या रॉ मटेरियल होता है, क्या सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, क्या फिनिश्ड गुड्स होते हैं, उसको कैसे डिलीवर किया जाता है। तो सबसे पहले कच्चा माल जो होता है रॉ मटेरियल कपास। कपास आप सब जानते हैं, कॉटन से ही कपड़ा बनाया जाता है। किसान से खेत से प्राप्त कौन कर रहा है? फैक्ट्री वाले। फैक्ट्री को हम मैन्युफैक्चरर बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले कच्चा माल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? फैक्ट्री के पास जा रहा है। कच्चे माल को फैक्ट्रियों में प्रोसेस किया जाता है। फिर उसके बाद अंतिम उत्पाद बनने के बाद, मतलब जब आपका फिनिश गुड्स फैक्ट्री में कंप्लीट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर को वो प्रोडक्ट जो बनाया गया है वो प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। फिर उस प्रोडक्ट को होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीद लेता है, और बाद में सबसे लास्ट में रिटेलर जो होता है, रिटेलर थोक विक्रेता से प्रोडक्ट खरीद कर उपभोक्ता को उत्पाद बेचने के लिए अपने स्टोर पर रखता है, और सबसे लास्ट में कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। तो आपने देखा होगा रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स बनने के बाद कस्टमर के तक डिलीवर होने तक का ये प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या सप्लाई चेन कहलाता है। उपरोक्त उदाहरण में 5 वितरण श्रृंखलाएं नज़र आ रही हैं आपको। इनके अतिरिक्त भी कुछ वितरण श्रृंखलाएं इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, जो अप्रत्यक्ष रूप से उत्पाद के प्रवाह को एक चरण से दूसरे चरण में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या वितरण श्रृंखला तो क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले कच्चे माल से फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में वो प्रोडक्शन के लिए जाता है, उस प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद जब फिनिश गुड्स बन जाता है, जब अंतिम उत्पाद बन जाता है, तब उसको डिस्ट्रीब्यूटर ख़रीद लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर ख़रीदते हैं, होलसेलर से रिटेलर ख़रीदते हैं, रिटेलर से सबसे लास्ट में कस्टमर ख़रीद लेते हैं। तो कस्टमर तक रॉ मटेरियल से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचना ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। कितने श्रृंखलाएं आ रही है उसमें आपको पता लग रहा है। इसमें अब देखते हैं, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वितरण श्रृंखला समझने के बाद हम आपूर्ति श्रृंखला को आसानी से समझ सकते हैं। मार्केटिंग रिटेल में ग्राहक को भगवान या किंग के रूप में माना जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारी बार, कस्टमर इज़ अ किंग। तो कस्टमर को किंग के तरह माना जाता है। यदि ग्राहक नहीं होंगे तो किसी बाज़ार या किसी व्यापार उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सब कुछ किस पर ही डिपेंड है? कस्टमर पर। अगर कस्टमर होंगे ही नहीं तो आपका बाज़ार में रहने का कोई मतलब नहीं। बाज़ार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, किसी इंडस्ट्री, किसी बिजनेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक सफल रिटेलर को हर समय अपने स्टोर पर उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार ही उत्पाद रखने चाहिए। यदि रिटेलर उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद या सेवाएँ नहीं रखेगा तो उसके स्टोर पर ग्राहक मुश्किल ही आएंगे। इसीलिए हर रिटेलर को कस्टमर की आवश्यकता के अनुरूप ही अपने स्टोर पर प्रोडक्ट रखने चाहिए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं, वस्तु, उत्पाद या प्रोडक्ट के बनने से उपभोक्ता के हाथ में पहुंचने तक के प्रवाह के प्रबंधन की कला को ही आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहा जाता है। मतलब ये एक आर्ट है, ये एक कला है जिसमें प्रोडक्ट बनने से लेकर उपभोक्ता के हाथ में पहुंचने तक का जो फ्लो होता है उसको बिल्कुल टाइम टू टाइम किया जाता है। यही SCM या सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। इस प्रक्रिया में कच्चे माल की प्राप्ति से लेकर उपभोक्ता के हाथ में उत्पाद पहुंचने तक का संपूर्ण प्रवाह शामिल है। दूसरे शब्दों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन SCM में सही उत्पाद को सही समय पर, सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता तक डिलीवर किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होता है? सही उत्पाद मतलब कस्टमर जो प्रोडक्ट चाहता है उसी कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाना, सही समय पर जब कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए उसी समय, सही मात्रा के साथ, उसको जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना, सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उत्पाद के अतिरिक्त दूसरी सूचना जैसे उत्पादन, मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस आदि शामिल हैं। ये सिर्फ प्रोडक्ट का ही फ्लो नहीं होता, उसके अलावा और दूसरी सूचनाओं का आदान प्रदान भी इसमें होता है। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या होते हैं उसमें? मार्केटिंग से संबंधित सूचनाएं, ऑपरेशन, फाइनेंस और प्रोडक्शन जैसी जितनी भी सूचनाएं होती हैं सारी ट्रांसफ़र होती हैं। सबका फ्लो भी SCM के माध्यम से ही होता है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एक सिस्टम है जो इंटरनेट या विशिष्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विकसित किया जाता है। ठीक है, SCM क्या है? एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटराइज्ड है पूरा, जो इंटरनेट या किसी विशिष्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से विकसित किया गया है और उसी के माध्यम से पूरा SCM प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इसके तत्व क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है डिस्ट्रीब्यूशन। SCM में क्या होता है? प्रोडक्शन का कोई सा भी प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल ख़रीदा गया, रॉ मटेरियल कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? मैन्युफैक्चरर तक। मैन्युफैक्चरर से सामान बन चुका, सेमी फिनिश गुड बन गए, फिर उसको फिनिशिंग के लिए दूसरी जगह पर ले जाया गया। तो ये क्या हो रहा है? एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर लास्ट में
डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर सामान लेकर गया, फिर रिटेलर ने किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एक क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण एससीएम का पहला तत्व है। सेकंड है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझेंगे, एक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नेक्स्ट इसका तत्व है रसद या लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होता है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है, वस्तु बनने से पहले रॉ मटेरियल को लाना ले जाना, रॉ मटेरियल को जैसे फार्म से हम मैन्युफैक्चर या फैक्ट्रीज तक लेके गए तो वो भी लॉजिस्टिक्स से ही किया जा रहा है। जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम आता है सब लॉजिस्टिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है व्यापार रसद। इसके अलावा बिजनेस लॉजिस्टिक्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लॉजिस्टिक्स की सिर्फ कस्टमर तक ही पहुंचाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ कर रहे हैं, बिज़नेस लॉजिस्टिक्स भी हो सकते हैं। कोई प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ पर सिर्फ एक ही वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी भी प्रोडक्ट को बनने के लिए, उसमें 2-3 चीज़ें और उसके इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बिजनेस लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। फिर है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स भी इसी का एक तत्व है। इंटीग्रेटेड में क्या रहेगा, रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक डिलीवर होने तक का पूरा काम किसी एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को दे दिया जाता है। ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, या सबकी सूचनाएं आपस में एक दूसरे को शेयर की जाती है, इसे इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल मैनेजमेंट। जब सबके पास सही समय पर सारी सूचनाएं पहुंच जाएंगी तो मटेरियल को मैनेज करने का काम भी एससीएम के माध्यम से ही किया जाता है। मटेरियल को किस तरह से मैनेज करेंगे, मान लो कोई एक ओकेज़न आ रहा है, कोई एक फेस्टिवल सीज़न आने वाला है, जब हमें लगता है कि कस्टमर उस चीज़ की डिमांड करेगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो पहले से ही प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं, प्रोड्यूसर को रिटेलर ये सूचित कर देते हैं कि हमें 3 मंथ्स बाद 3 मंथ्स बाद किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आवश्यकता, डिमांड इतनी पड़ने वाली है। तो इससे जो प्रोड्यूसर होते हैं पहले से ही अपने यहाँ पर मटेरियल को मैनेज करके रख लेते हैं ताकि कभी उनके पास शॉर्टेज या कमी नहीं आ पाए। फिर आता है मूल्य चेन या मूल्य श्रृंखला या वैल्यू चेन। मूल्य श्रृंखला क्या होती है, हर प्रोसेस में, हर चैनल पर जाते ही वस्तु की क्या हो रही है, रेट बढ़ती जा रही है। सब जगह हमारा क्या लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है। तो सबसे बाद में जब कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है, जब प्रोडक्ट की रेट फाइनल प्राइस डिसाइड किया जाता है, तो इन सब खर्चों को जोड़कर ही किया जाता है कि पर यूनिट पर कॉस्ट कितना आ पाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, वैल्यू चेन या मूल्य श्रृंखला भी बनती जा रही है। ये एससीएम के तत्व हमने देखे हैं, वितरण, भौतिक वितरण, रसद, व्यापार रसद, एकीकृत रसद, सामग्री प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला, ये चीज़ें सारे एलिमेंट्स ऑफ एससीएम थे। आगे हम देखते हैं इसका महत्व क्या है। महत्व में आपको एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में आपको समझा रखा है, सब जगह एक कंप्यूटर सिस्टम नज़र आ रहा है आपको, एक पूरा इनका नेटवर्क होता है। सबसे पहले हम देखते हैं वीविंग फैक्ट्री। ये इन्होंने एक टेक्सटाइल का ही दे रखा है। वीविंग फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्ट कोड होता है, कलर, साइज़ एक्सेट्रा, इनके पास पूरा एक सिस्टम होता है। तो वीविंग फैक्ट्री में क्या करते हैं ये, वहाँ पर प्रोडक्शन किस तरह से करना है, पूरी सूचनाएं उसमें कंप्यूटर पे वेस्ट डाल देते हैं सारी। फिर उसके बाद रीडिंग व RFID टैग रीडर, RFID टैग होता है, उसके माध्यम से जो प्रोडक्शन होता जाता है, शिपिंग इंस्पेक्शन, इसको जब प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है तो पूरा चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ से कितने यूनिट्स या कितनी मात्रा में, कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट चले गए। फिर नेक्स्ट है इसमें अपैरल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भी एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। वो जब वहाँ पर प्रोडक्ट रिसीव होगा तो वहाँ पर पूरी एंट्रीज कर ली जाती है, पूरा एक एक कोड से, टैग से उसको स्कैन करके पूरी क्वांटिटी, पूरी गिनती कर ली जाती है। फिर सबसे बाद में आता है रिटेलर। रिटेलर के पास भी जब आएगा सामान तो वो भी अपने यहाँ पर कंप्यूटर में पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। रिकॉर्ड रखने के लिए भी RFID टैग रीडर से वो पूरा इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये हमें इसका महत्व पता लग रहा है कि सभी चीज़ें, सभी वस्तुएं टाइम टू टाइम पहुँचती जा रही है और कहीं ऐसा नहीं है कि कोई क्वांटिटी मिस हो गई तो उसका हमें पता रास्ते में ही या पहले वाले उससे ही पता लग जाएगा। जब रिसीव होता है तब भी हम काउंट करते हैं, जब यहाँ से डिस्पैच करते हैं तभी हम उसकी पूरी काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री, स्टॉक इन्फॉर्मेशन, ये चीज़ें भी आपको रिटेलर के यहाँ पर पूरी
पता लग जाएगी। तो आपको पता लग चुका होगा कि कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है रिटेलिंग में सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का की जो कंसेप्ट है, की कंसेप्ट है, वो क्या है उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पर कंपोनेंट, रॉ मटेरियल नज़र आ रहा है, कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, कंज्यूमर। तो क्या होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो कच्चा माल है, कच्चा माल में हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ मिलाते हैं, कंपोनेंट मिलाते हैं, उससे फिर हम निर्माता या प्रोडक्शन के पास, प्रोड्यूसर जो होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वहाँ पर कच्चा माल और उसमें मिलने वाली घटक से हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। फिर फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने के बाद रिटेलर तक पहुंचता है, रिटेलर से कस्टमर तक पहुंचता है। अब कंज्यूमर को अगर उस प्रोडक्ट में कोई शिकायत होगी तो वो रिटेलर को बताएगा, रिटेलर मैन्युफैक्चरर को बताएगा, मैन्युफैक्चरर जहाँ से उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया गया था उनको बताएगा। जो भी उसमें कमी होगी, जो भी उनको शिकायत होगी वो उसको बताएगा। तो SCM के प्रत्येक इंटरफेस में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, सूचना का संचार होता है, ख़रीद और बिक्री होती है। यही SCM की संकल्पनाएं, यही की कंसेप्ट है SCM का। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं SCM के। इसके आपको कई लाभ नज़र आ रहे हैं, हम देख लेते हैं। बेहतर सर्विस और ग्राहक संबंध स्थापित करने में। सेकंड है किसी भी उत्पाद को उसके गंतव्य स्थान पर सही समय पर पहुंचने में अच्छी तकनीक का उपयोग करना। जब हम किसी प्रोडक्ट को बिल्कुल टाइम पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। उत्पादन क्षमता और व्यावसायिक कार्यों में सुधार करने के लिए वेयर हाउस, जिसको हम गोदाम बोलते हैं, गोडाउन बोलते हैं, वस्तुओं को जब कहीं स्टोर करके रखा जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन में होने वाली लागत को कम करने में सहयोग किया करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत को कम करेगा। जब हम किसी एक ही कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन का काम दे देंगे, जिम्मेदारी दे देंगे, तो हमारी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष बहुत सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो भी कम की जा सकती है। इन्वेंट्री का सही नियम और दिशा निर्देशों के साथ प्रबंधन करना। इन्वेंट्री, हमारे यहाँ पे जो माल सूची होती है उसको हम सही तरह से मैनेज कर सकते हैं अगर हमारे पास SCM होगा तो। प्रोडक्ट की डिलीवरी की गति को बढ़ाना, हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिलीवर करने की गति को भी SCM के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। इसमें डेटा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, जिससे कागज़ी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। संगठन की कॉर्पोरेट इमेज बढ़ती है, मतलब एक इमेज बन जाएगी कि इनका जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है कस्टमर तक, वो टाइम से पहले ही डिलीवर कर दिया जाता है। प्रभावी मार्केटिंग कार्यनीति, स्ट्रेटेजी या उसको इम्प्लीमेंट करने में सहायक होता है। प्रभावी मार्केटिंग ज्ञान, मार्केट सेगमेंटेशन और बिक्री कौशल में सहायक होता है। प्रभावी वितरक, ग्राहक सेवा पहले और बाद में, मतलब कस्टमर सर्विस, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने से पहले भी और प्रोडक्ट बेचने के बाद की ये सारी सूचनाएं भी SCM के माध्यम से बढ़ा सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। व्यापार श्रृंखला में प्रत्येक भागीदार के मध्य संबंध बनाने में सहायक। इससे क्या होता है, जितने पार्टिसिपेंट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, उन सब के बीच में रिलेशन बनाने में सहायक होता है। ग्राहक को घर बैठे अपनी पसंद के उत्पाद जल्द से जल्द मिलने में सहायक। ये हमने पढ़े हैं SCM के लाभ। अब कुछ सीमाएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि जिसकी सिर्फ खूबियाँ हो तो उसकी कमियां नहीं होगी, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है, यदि आपूर्ति श्रृंखला बड़ी है तो बहुत समय खर्चीली हो सकती है। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत लंबा है तो इससे हमारा SCM का खर्चा बहुत अधिक हो सकता है। सेकंड है बहुत महंगी संरचनाएं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटे संगठन में इसको क्रियान्वित करना बहुत महंगा हो सकता है। यह आपका आज का फर्स्ट सेशन SCM का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। SCM उपभोक्ताओं के हाथों में कच्चे माल से तैयार वस्तुओं समय पर वितरण प्रवाह सुनिश्चित करता है। SCM ensures a timely and distribution flow from raw material to finished goods into the hands of consumer। सेकंड है आपूर्ति श्रृंखला में उन सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो उत्पादन चरण से वितरण तक लगातार बिकने वाली वस्तुओं से जुड़ी होती है। द सप्लाई चेन encompasses all of those activities associated with moving goods from the production stage to the distribution। थर्ड है SCM जब प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है तो रिटेलर को इस प्रक्रिया में ज़बरदस्त मूल्यवर्धन हो सकता है, मतलब उनको फ़ायदा हो सकता है। SCM when used effectively, the retailer can add tremendous value in this process। फोर्थ है समय और स्थान।
उपयोगिताओं का उल्लेख सामान्यतः भौतिक वितरण या लॉजिस्टिक तंत्र गतिविधियों के रूप में किया जाता है। टाइम एंड प्लेस यूटिलिटीज़ आर यूजुअली रेफर टू एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स एक्टिविटीज़। फिफ्थ है, रिटेल संगठन के लिए खरीदारी का अर्थ है बड़ी संख्या में उत्पादों और आपूर्तिकर्ताओं की एक सीमित संख्या। अ बाइंग फॉर रिटेल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डीलिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड अ लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर। अगर आपके सप्लायर कम रहेंगे और कस्टमर ज़्यादा रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा बढ़ जाएगा। आगे आपके MCQs दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये भी हम देख लेते हैं। उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए किसका प्रबंधन? तो इसमें आपके उत्तर जो आ जाएगा कच्चा माल या रॉ मटेरियल। The management of raw material to supply the product and service needs of the end consumer encompassing the supply chain of any physical products and the exchange processes involved. सेकेंड क्वेश्चन है, संभावना है कि मूल्यवर्धन के बजाय निकाल देगा। द पॉसिबिलिटी दैट द ब्लैंक है यहाँ पर विल एक्सट्रैक्ट रादर देन एड वैल्यू। क्या चीज़, इंटरमीडिएरीज जो होती हैं, बिचौलिए, क्या करते हैं, एक तरह से हमारे यहाँ पर हमारी वस्तु का मूल्य बढ़ाने का काम करते हैं, उनसे कम मूल्य कम नहीं होता है। बीच में अगर किसी को जिम्मेदारी दे दी जाएगी, अगर जितने कम बिचौलिए रहेंगे, इंटरमीडिएरी कम रहेगी, तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम रहेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घ बिचौलिए या इंटरमीडिएरीज। थर्ड है, निर्माता द्वारा ध्यान देने की कमी के कारण को अलग इकाई के रूप में विकसित किया गया है। किसको? भौतिक वितरण या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्डाइजेशन को। फोर्थ है आपका, में प्रत्येक प्रतिभागी के बीच मूल्यवान संबंध बनाना महत्वपूर्ण है। किसमें? व्यापार श्रृंखला में या बिजनेस चेन में। आगे आपके ट्रू फॉल्स दे रखें। फर्स्ट आपका है, SCM भौतिक वितरण और रसद से अलग है। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका रॉन्ग है। सेकंड है, SCM केवल उत्पादों के वितरण के स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसमें आपके आ जाएगा, ये भी आपका रॉन्ग आ जाएगा। फर्स्ट आपका रॉन्ग होगा। सेकंड है, थर्ड है आपका, लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग में प्रोड्यूसर द्वारा किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है आपका। फोर्थ है, SCM समय लेने वाली है यदि श्रृंखला बड़ी है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिफ्थ है आपका, भौतिक आपूर्ति और भौतिक वितरण दोनों के संदर्भ में व्यापारिक रसद है। ये भी आपका सही है। तो आपने देखा आज का सेशन जो था इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये